हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपने पीएफ के जो पैसे होते हैं उसको निकालना चाहते हैं? तो पहले क्या होता था, पहले बहुत सारे फॉर्म्स और एम्प्लॉयर्स के सिग्नेचर चाहिए होते थे। पर अब क्या है, ईपीएफओ ने प्रोसेस को सुपर फास्ट और 100% पेपरलेस बना दिया है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है उसके जो गाइड है, और उसमें आधार और ओटीपी से पीएफ आप कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसको मैं पूरा का पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ऑनलाइन क्लेम करने से पहले आपको कुछ, यानी कि मेजरली आपको तीन बातों का बहुत ध्यान रखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जो आपका यूएएन है, यूएएन नंबर है, यानी कि जो आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, वो एक्टिव होना चाहिए। एंड वो आपका यूएएन जो है वो आधार से लिंक्ड होना चाहिए, क्योंकि उसी आधार के वेरिफिकेशन से आपका जो ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, उसी से आपका यूज़र ऑथेंटिकेशन भी होगा। एंड जो दूसरा है वो आपकी जो केवाईसी होती है, यानी कि जो बैंक की केवाईसी होती है और जो आइडेंटिटी केवाईसी होती है, वो अपडेटेड रहनी चाहिए। एंड उसको वेरीफाइड भी होनी चाहिए। तो लेट्स सपोज बैंक की केवाईसी है, तो बैंक का जो आपका डिटेल है उसको आपको डालना होता है। एंड जो आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती है वो मेजरली आपकी इससे जो आपका पैन नंबर होता है उससे होता है। तो इससे क्या होता है कि आपका दोनों चीज़ें वेरीफाइड यूएएन के थ्रू होना चाहिए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1-2 दिन लेता है। और तीसरी बात, जो कि सिर्फ और सिर्फ फुल विड्रॉयल के लिए है, तो आपको जो डेट ऑफ एग्जिट होता है वो अपडेटेड रहना चाहिए। एंड फुल विड्रॉयल के लिए आपको मिनिमम ऑफ 2 मंथ्स के लिए आपको अनएम्प्लॉयड रहना होता है, तभी आपका फुल विड्रॉयल मिलता है। और अगर ये सब चीज़ें आपका पूरा डन है, तो आप ईपीएफओ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं और अपना यूएएन और पासवर्ड डाल के अपना लॉगिन साइन इन कर सकते हैं। फिर लॉगिन के बाद आपको ऊपर लाइन सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D सिलेक्ट, मतलब इन फॉर्म 31 अगर आप फुल्ली विड्रॉल नहीं कर रहे, पार्शियली विड्रॉ करना है तो। और नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको आपके डिटेल्स दिखेंगी। नीचे आकर आपको वो बैंक अकाउंट नंबर के आखिरी 4 डिजिट्स डालने होंगे, जो कि आपके यूएएन से लिंक्ड है। फिर वेरीफाई पे क्लिक करें, एक पॉपअप आएगा, उसमें यस पर क्लिक करें। और ये सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपका फिर वो लास्ट का जो 4 डिजिट होता है ना, उसके बेसिस पे ये वेरिफिकेशन होता है। फिर अब प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम में ऑप्शन पे जाएं। फिर यहाँ आई वांट टू अप्लाई फॉर ड्रॉप डाउन में आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पे फॉर्म 31 है फॉर पार्शियल विड्रॉल, जिसका मेडिकल, शादी या घर के लिए कुछ इमरजेंसी है, उसको आप कुछ कर सकते हैं। फॉर्म 19 और फॉर्म 10C है फुल और फाइनल सेटलमेंट के लिए, जब आप जॉब छोड़ चुके हो। तो लेट्स सपोज अगर आप रिटायर हो रहे हो आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज, तो आपका अब अनएम्प्लॉयड रहने वाले हो और आपका सब जॉब अब हो गया है, तब आप फॉर्म 19 और फॉर्म 10C को चूज़ कर सकते हो। फिर जो फॉर्म आपको चाहिए वो सिलेक्ट करके, अगर आप फॉर्म 31 को चूज़ कर रहे हो, तो रीज़न फॉर एडवांस आपको बताना पड़ता है, जैसे कि इलनेस। तो उसके बाद रिक्वायर्ड अमाउंट और अपना एड्रेस फिल कर दें। फिर यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि नई गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आपकी केवाईसी वेरीफाइड है, तो आपको कैंसिल चेक या पासपोर्ट, जो आपका पासबुक होता है, उसका फ़ोटो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका केवाईसी पूरा कंप्लीटेड है, तो आपको जो बैंक से आधार कार्ड लिंक्ड है, उसी के थ्रू आपको मैसेज आएगा, वहीं से आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर सारी डिटेल्स फिल कर देने के बाद डिक्लेरेशन बॉक्स पे टिक करें। फिर गेट आधार ओटीपी आएगा, उस पर क्लिक करें। फिर आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालिए और वैलिडेट ओटीपी के करके सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर दीजिए। बस आपका क्लेम फॉर्म सबमिट हो गया। क्लेम सबमिट होने के बाद आपको एक एसएमएस आएगा। आप ऑनलाइन सर्विसेज में ट्रैक क्लेम स्टेटस पे जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। यूजुअली ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में 7 से 20 वर्किंग डेज में आ जाता है।